हम लोग समाजवादी हैं और हम लोग दायरे में रह के काम करते हैं। ये पोस्टर वार उन्होंने ही चालू किया है, तो कहना नहीं चाहिए, अंत हम ही लोग करेंगे। और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, वो क्या लूटेंगे और काटेंगे जो भी कहा है। और हम कह रहे हैं अब ज़्यादा बोलेंगे तो लतियाएंगे। ये लूटेंगे कटेंगे बटेंगे, इसका क्या मतलब है समझ में नहीं आता। अरे पहले भी तो हिंदू भाई भाई रहते थे, क्या हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहते थे? कौन लूटेगा ये पूरा देश जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है। और कौन लूट रहा है इससे किसी से छुपा नहीं है। पोस्टर वार करना और मुहावरे देना से इस तरह की कटे बटे की राजनीति बहुत हो चुकी। अब सिर्फ आप बयानबाजी कर सकते हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। 20 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। उससे पहले यहाँ की सियासत जो है वो काफी गर्मा गई है। एक तरफ सपा की तरफ से लगातार पोस्टर वॉर जारी है। जब से योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है कटेंगे बटेंगे, तब से समाजवादी पार्टी लगातार पोस्टर के माध्यम से उनके बयान पर हमलावर है। इसके वार में बीजेपी ने अपने कार्यालय के सामने 2 पोस्टर लगाए जिसमें लिखा था कटेंगे तो बटेंगे। और आज जो पोस्टर एक लगा है उसमें कहा गया अगर जीतेंगे तो लूटेंगे। और उसमें बहुत बड़ी बड़ी फोटो लगाई गई है अखिलेश यादव की और साथ ही पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनकी। मैम, जिस तरह से पोस्टर वॉर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ये चुनाव लोगों के मुद्दों पर ना होकर के, जनता के मुद्दों पर ना होकर के पोस्टर वॉर में बदल चुका है। और आज एक पोस्टर भाजपा की तरफ से लगाया गया जिसमें लिखा है कि जीतेंगे तो लूटेंगे। हम लोग समाजवादी हैं और हम लोग दायरे में रह के काम करते हैं। ये पोस्टर वार उन्होंने ही चालू किया है, तो कहना नहीं चाहिए, अंत हम ही लोग करेंगे। और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, वो क्या लूटेंगे और काटेंगे जो भी कहा है। और हम कह रहे हैं कि अब ज़्यादा बोलेंगे तो लतियाएंगे, ठीक है ना। हम महिलाएं बहुत अब समझदार हो गए हैं। लड़कियां जो है हमारी सुरक्षित नहीं है, सरकार में बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब इतनी महंगाई है, उनको आंख से नहीं दिखता है कि महंगाई पे बात करें, विकास पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें। ये लूटेंगे कटेंगे बटेंगे, इसका क्या मतलब है समझ में नहीं आता। अरे पहले भी तो हिंदू भाई भाई रहते थे, क्या हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहते थे? अब आपको किस बात का खतरा है बताइए? आप किसी चीज का खतरा है आपको? ही आपसे ही खतरा है। रोज कटेंगे पटेंगे लूटेंगे, आप नफरत की मतलब जो राजनीति कर रहे हैं, ये मतलब बिल्कुल गलत बात है। अरे आप तो एक मठ के आदमी हैं, आप साधु संत हैं, आपको तो और अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। हम लोग भी उत्साहित हो रहे हैं कि भाई चलो हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, लेकिन आप वो अपने कार्यकर्ताओं को और बंदों को ये बता रहे हैं कि लूटेंगे कटेंगे बटेंगे। ये नफरत की राजनीति मत करिए, जनता जागरूक हो गई है। अब ऐसा मत करिए कि हम लोगों के हाथ में एकदम जो है बिल्कुल निकल पड़े सड़कों में चूड़ी उतार के सारा एकदम, फिर आप लोगों को एकदम ही सही कर दे। वो नहीं करना चाहते हम लोग। मान जाइए, अभी भी वक्त है। विकास की बातें करिए, नौकरी की बातें करिए, बेरोजगारी की बातें करिए, उसको समाप्त करिए, अच्छा काम करिए। अभी लोकसभा चुनाव में जो हार बीजेपी को प्रदेश में देखने को मिली है उसके चलते इस तरह से जनता को भटकाने का कोशिश की जा रही है। इसीलिए खौरिया गई है बिल्कुल, जिसको शुद्ध भाषा में कहते हैं ना, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। एक देहाती भाषा में बोलते हैं उसको, वही चीज है। बताइए, वहां पे बहराइच में इतना बड़ा दंगा आपने करवा दिया, वो दंगा रोका जा सकता था, मगर आपने कुछ नहीं किया। अरे इतनी बलात्कार हो रही, इतनी डकैतियां पड़ रही है। जनपद सुल्तानपुर में देखिए डकैती पड़ी थी, इतना भयानक भयानक कांड हो रहा, आप उसको नहीं सुधार रहे हो, अपना प्रशासन नहीं देख रहे हो। क्या क्या मतलब जो है इस तरीके से देते जाए, ये अच्छी बात नहीं है। सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। ऊपर वाला बार बार मौका नहीं देगा आपको। अगर जनता ने चुना है तो आप जनता के उस पे वादे पे खड़े उतरिए, काम करिए, ये गलत चीजें मत करिए। फिर कह रहे हैं आपसे, आपने कहा कि बीजेपी जो है वो लोगों को लड़ाने का काम कर रही है और उनकी तरफ से ऐसा आरोप लगाया जाता है समाजवादी पार्टी पे हो या विपक्षी पार्टियां जितनी पर आरोप लगाया जाता है कि वो लोग जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे भाई, जातिवाद परिवार करते हैं? आप बताइए, आपके यहाँ जो है क्या जातिवाद परिवारवाद नहीं है? हमारे यहाँ कौन जातिवाद है? हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लाला ठाकुर बाबन सारे के सारे हैं। उसके बाद भी आप जातवाद कह रहे हो, इसमें कहाँ जातवाद हो गया भाई? कोई जातवाद नहीं है। आपके यहाँ जातवाद दिखता है? खाली आप सिर्फ जो है तो अपने आप को देखते हो, ठाकुर के अलावा और कोई दिखता ही नहीं आपके यहाँ। जातवाद तो आपके यहाँ चल रहा सारा। जो कटेंगे बटेंगे की राजनीति जो शुरू हुई है, जो बयान योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सामने आया था, उसके बाद से जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पलटवार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में ऐसा कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आप कहिए कौन से, आप लोग सारे चैनल पे सब दिखाते हो, बहुत अच्छी बात है, मगर अभी भी वक्त है, थोड़ा सा सुधर जाइए, वरना जनता जागरूक हो गई, आपको बहुत बुरा हशराफ्ता करेगी। आप ढूंढेंगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। सर, वो अभी यहाँ पर उपचुनाव होने हैं यूपी में 9 सीटों पर, उससे पहले जो पोस्टर वॉर है वो काफी चरम पर है।
यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कटोगे बटोगे की जो राजनीति शुरू हुई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उस पर वार किया जा रहा है। और यहाँ पर भी एक बैनर लगा हुआ है कि अली भी है, बजरंगबली भी है। और वहीं पे कटेंगे बटेंगे की राजनीति को लेकर के अभी समाजवादी पार्टी पर वार करते हुए भाजपा के कार्यालय के पास एक पोस्टर लगाया गया है कि जीतेंगे तो लूटेंगे। कौन लूटेगा ये पूरा देश जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है। और कौन लूट रहा है इससे किसी से छुपा नहीं है। पोस्टर वार करना और मुहावरे देना सिर्फ इस सरकार का काम रह गया है। जनता कितनी हताश है, निराश है, वो चरम पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप न्यायालयों, थानों, हर जगह देखिए जिस तरीके से जनता का शोषण हो रहा है, उस पर बोलने की हिम्मत किसी भी नेता मंत्री की नहीं है मौजूदा सरकार के। सिर्फ इस तरीके की राजनीति करना ये भाजपा का काम भी हो गया, चाल चरित्र और चेहरा भी हो गया है। आपको क्या लगता है कि जिस पद पे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उस पद पे रहते हुए जिस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से सामने आ रही है, उनकी तमाम रैलियों में वो लगातार समाजवादी पर हमलावर हैं, कहते हैं कि जहां देखे सफाई वहां बिटिया घबराई, समाजवादी का मतलब गुंडा, समाजवादी अगर जीतती है तो लूटेंगे। ऐसा आप बताइए, 10-90 वुमेन पावर लाइन कौन लाया? डायल 100 जैसी योजना किसने दी? उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। ये नारे से काम चलने वाला नहीं है। ये कटे बटे की राजनीति बहुत हो चुकी। सिर्फ आप बयानबाजी कर सकते हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए। जनता इन नारों के पीछे नहीं भागने वाली है। आप देखिएगा 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। और ये अपने बयान जिस तरीके से ये दे रहे हैं, इसी की जो है भरपाई नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ समय में उपचुनाव होने हैं, तो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड किस तरह से जनता के बीच जा रही है, समाजवादी पार्टी की योजनाओं को लेकर क्या मुद्दे हैं जिनको ले उठा रही है? मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड माननीय नेताजी के नाम से जो संगठन है, पूरी तरीके से इस चुनाव में टीम लगी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जुटे हुए हैं और सभी लोग जनता में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की विकास नीतियों के बारे में, मौजूदा सरकार द्वारा जो कार्य नहीं किए जा रहे हैं उसके बारे में भी बताया जा रहा है। भाषण देना और मुहावरे देने से जनता नहीं बैठने वाली। आप देखिए इलाहाबाद में जिस तरीके से छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वो एक परीक्षा तो करा नहीं पा रहे हैं, एक नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, तो जुमले तो करेंगे। वो चाहते हैं कि बटे और जो है कटे, इसलिए वो खुद काटना चाहते हैं। इसलिए पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन इसको बड़ा मुद्दा बनाया बीजेपी ने, उसको लेकर के चुनाव में भी उतरी वो। लेकिन वो जो वन डे वन शिफ्ट और वन एग्जाम की जो बात हो रही है उसको वो नहीं करवा पा रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना, आप एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हो, क्योंकि चुनाव आप कैसे कराओगे? देश में जो है जो हालात हैं, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हो, आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो, शिक्षा नीति किस तरीके से बर्बाद करके रख दी है, देखने वाला है। तो आज ये समय है जनता का और क्षेत्र के लोगों का भी, और समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ खड़ा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, नेताजी की नीतियों के साथ खड़ा है। और ये उपचुनाव नजीर बनेगा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी, और इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। यह उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देगी।